हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां से इस वीडियो को बनाया गया है। उसको देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है साथियों। तो साथियों, चलेंगे बिना देरी किए हुए अपने पहले प्रश्न पे। और हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए। साथियों, आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है और विकल्प आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे अपने हिंट बॉक्स को। जैसे हम बात करें पहले वाले को और दूसरे वाले चित्र को, ये दोनों के दोनों हमारे लिए हिंट का कार्य करेंगे। मतलब ये हमको संकेत करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम लोग चलें पहले चित्र पे, तो पहला चित्र हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को पहले 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस 9 को प्राप्त करना हो, 9 को प्राप्त करना हो, तो 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, इस 3 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये 9 मिल जाएगा। ठीक है ना, इस 3 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो 9 मिल जाएगा। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 का स्क्वायर कर दें तो ये 16 मिल जाए। फिर 4 के बाद क्या आता है, 5, यानी 5 के स्क्वायर कर दें तो ये 25 मिल जाए। फिर 5 के बाद आता है 6 और 6 का स्क्वायर कर दें तो ये 36 मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से एक नियम हमको मिल रहा है कि आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको स्क्वायर करना और ये सभी की सभी संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं। जैसे 3 का स्क्वायर किए तो 6 प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। और 4 का स्क्वायर किए तो 16 प्राप्त हो गया। 5 का स्क्वायर किए तो 25 प्राप्त हो गया। एंड 6 का स्क्वायर किए तो 36 प्राप्त हो गया। तो मतलब एक हिंट मिला है, एक सीरियल क्रम में चलना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है साथियों। तो बस वही नियम हम लोग क्या दूसरे वाले में भी अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या वो नियम सही है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो ये 16 मिल जाएगा। 4 के स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा। 5 के स्क्वायर करने पे ये 25 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर करने पे ये 36 मिल जाएगा। और 7 का स्क्वायर करने पे 49 मिल जाएगा। सिंपल सा, इसमें भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले हैं और एक क्रम में चले हैं। आपको किसी प्रकार की कोई गैपिंग देखने को नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं 4 के स्क्वायर करने से ये, 5 के स्क्वायर करने से ये, 6 का स्क्वायर करने से ये और 7 के स्क्वायर करने से ये प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। तो साथियों देखिए, अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करें तो 36 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिल जाएगा। तो 7 के बाद आएगा क्या, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे आने वाली संख्या मिल जाएगी। तो 8 का स्क्वायर होता कितना है, 64 होता है, 64 होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे वो 64 होगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं 8 के बाद 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल, और 64। ठीक है ना, 64 हमारे लिए और राइट आंसर का कार्य करेगा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी विशेष भाषा में प्लांट को QMBOU लिखा जाता है, यानी इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में टोयोटा को किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्लांट को क्या लिखा गया, QMBOU। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साक्षात यहाँ पे इनका दर्शन हो रहा है QMBOU का साथियों। तो उसी प्रकार हम लोग टोयोटा के बारे में बात करेंगे। तो टोयोटा को किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, टोयोटा को किस प्रकार लिखेंगे, देखिए प्लांट को किस प्रकार लिखा गया। पहले ये तो हम लोग देख लें कि प्लांट के लिए क्या कूट भाषा क्या अपनाया गया, क्या कूटबद्ध उसके लिए किस प्रकार से उसको लिखा गया। तो देखिए, प्लांट की बात करें तो पी का संबंध किसके साथ है, पी का संबंध क्यू के साथ है। तो और यल का संबंध किससे है, यम के साथ है। ए का संबंध किससे है, बी के साथ है। यन का संबंध किससे है, ओ के साथ। और टी का संबंध यू के साथ। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि पी से क्यू कैसे मिला। तो अगर हम पी के बाद चलें तो पी के बाद वाला लेटर आपका क्यू ही होता है। इसी प्रकार यल के बाद वाला लेटर यम होता है। ए के बाद वाला लेटर बी होता है। यन के बाद वाला लेटर ओ होता है।
टी के बाद वाला लेटर यू होता है। तो सिंपल सा जो कोड भाषा बनाया गया या हम कह सकते हैं जो कोड बनाया गया है वो जस्ट उसके बाद वाले लेटर का बनाया गया है साथियों। तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए भी, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके जस्ट बाद वाली लेटर आएगा, ठीक है। जैसे पी के बाद क्यू आया, यल के बाद यम आया, ए के बाद बी आया, एन के बाद ओ आया, टी के बाद यू आया, सिंपल। तो वही कार्य हम लोग इधर भी करेंगे। देखिए टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आपका आता है यू, तो यू हो गया, ठीक है। ओ हो गया, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है। वाई है, वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद आपका जेड आता है। फिर ओ है, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, सिंपल सा। टी है, टी के बाद यू आएगा, और ए है, ए के बाद बी आएगा। यानी बन क्या रहा है, यूपी यानी यूपी जेड पी यू बी, यूपी जेड पी यू बी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साथियों। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिंपल सा। चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि बॉक्स को ए एंड डब्ल्यू है, यानी बॉक्स को हम लोग ए एंड डब्ल्यू से लिखे हैं, ठीक है, तो किचन का क्या होगा, ठीक है ना। बॉक्स का क्या है, ए एंड डब्ल्यू, तो किचन का क्या होगा ये आपको बताना है साथियों, ठीक है। किचन का क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा किचन का क्या बनेगा यहाँ से। पहले हम लोग ये देखेंगे कि बॉक्स जो है, बॉक्स ए एंड डब्ल्यू कैसे बना, बॉक्स जो है बॉक्स ए एंड डब्ल्यू कैसे बना। तो देखिए अगर हम लोग बॉक्स को पहले लिख लेते, पहले सॉल्व कर, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए बॉक्स यानी बी का संबंध ए से है, ओ का संबंध किससे है, एन से, और यक्स का संबंध है डब्ल्यू से, ठीक है। तो देखिए बी के जस्ट पहले आने वाला लेटर क्या होता है, ए होता है। ओ के पहले आने वाला लेटर एन होता है, और यक्स के पहले आने वाला लेटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। देखिए क्या किया जा रहा है, बी के पहले क्या आता है, बी के पहले आपका आता है, बी के पहले ए आता है, तो ए हो गया, ठीक है। ओ के पहले क्या आता है, ओ के पहले एन आता है, तो एन हो गया, और यक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू। तो जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग उसके बाद वाले लेटर को ले रहे थे, यहाँ पे उसके पहले वाले लेटर को लिया जा रहा है, ठीक है। तो बॉक्स ए एन डब्ल्यू किस प्रकार से है, इसके पहले वाले लेटर को लिखने से ये प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार किचन के भी हम लोग पहले वाले लेटर को लिख लेंगे। देखिए पहले देखिए किचन के है, के पहले क्या आता है, के पहले आता है, और टी क्या आता है, टी आता है। तो के पहले क्या आएगा, के पहले आता है जे, क्या आता है, जे आता है। फिर आई है, आई के पहले क्या आता है, यच आता है, ठीक है। टी है, टी के पहले क्या आएगा, टी के पहले यस आएगा। सी है, सी के पहले क्या आएगा, सी के पहले आता है बी, ठीक है। फिर आपका यच है, यच के पहले क्या आएगा, यच के पहले आता है जी। फिर ई है, ई के पहले क्या आता है डी। और यन है, यन के पहले आता है, यन के पहले आपका आता है यम, ठीक है ना, क्या आता है, यम आता है। तो ये आपका ये यम है, तो ये आपका बनेगा जे एच एस बी जी डी एम। तो ये देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है ना, जे एच एस बी, जे एच एस बी डी जी डी एम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या किया गया है साथियों, जैसे बॉक्स को हम लोग यहाँ पे लिखे थे ए एंड डब्ल्यू, किस प्रकार लिखे थे, बॉक्स के पहले वाले लेटर से लिखे थे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बी के पहले क्या आता है, बी के पहले ए आता है, ओ के पहले आता था एन, और यक्स के पहले डब्ल्यू। तो ये इस प्रकार बनाया गया था। तो उसी प्रकार किचन के भी पहले वाले लेटर को लिखा गया है, तो ये मिल रहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न जो भी यहाँ लिए गए हैं हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और ये केवल एक बार का यहाँ पे हम नोट किए हैं, ऐसे कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये मत बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि एक ही बार पूछा हुआ है, नहीं, ये कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं, केवल एक बार हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ठीक है। देखिए तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रम दिखाई देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है, ठीक है। देखिए पहले 127, फिर 63, फिर
31, 15, 7 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अभी हम 127 के साथ क्या कुछ करें कि 63 प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे, घटाएंगे और क्या करेंगे, घटा लेते हैं। कितना घटाएंगे, तो हमको घटाना पड़ेगा कितना, 64, कितना 64 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 127 में से 64 को घटा देते हैं, इसलिए हम माइनस चिन्ह लगा दिए हैं, 64 को घटा देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 63। ठीक है, फिर 63 में से कितना घटा दें कि 31 प्राप्त हो जाए, तो 63 में से कितना घटा दें कि 31 प्राप्त हो जाए, 32 घटाना पड़ेगा, कितना 32 घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 31 में से कितना घटा दें कि 15 प्राप्त हो जाए, फिर घटाना पड़ेगा आपको 16, कितना 16 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि घटाना जा रहा है हर बार। फिर 15 में से कितना घटाएं कि 7 प्राप्त हो जाए, तो 15 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा। फिर 7 में से कितना घटा दें कि क्वेश्चन मार्क प्राप्त हो जाए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक नियम बन रहा है, पहले आपको घटाया गया है 64, फिर उसका आधा घटाया गया है 32, 64 का आधा होता है, फिर 32 का आधा घटाया गया है 16, फिर 16 का आधा घटाया गया 8, इसलिए अब कितना घटाया जाएगा, 8 का आधा 4 घटाया जाएगा, कितना 4 घटाया जाएगा। तो सिंपल सा 7 में से हम लोग 4 अगर घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या आएगा वो 3 होगा साथियों, 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए पहले 64 घटाया गया, फिर इसका आधा 32 घटाया गया, फिर 32 का आधा 16 घटाया गया, फिर 16 का आधा 8 घटाया गया, तो अब इसके बाद कितना, 8 का आधा 4 घटाया जाएगा। तो 7 में से जो हम 4 घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ का जो राइट आंसर बनेगा वो 3 बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प को आपको चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, देखिए अगर हम इन दोनों हिंट बॉक्स को देखें, ये भी आपको हिंट करेगा और ये भी आपको हिंट करेगा कि कैसे आपको नियम बनाना है। ठीक है, तो अगर हम पहले हिंट बॉक्स में चलें, ये वाले, ठीक है, तो यहाँ हमको क्या नियम मिल रहा है, देखिए अगर हम इस 3 का इस 4 के साथ गुणा करें तो कितना होगा, 3 चौक 12 होगा, फिर 12 का गुणा कर दें 5 में तो 12 5 60, और 1 में गुणा करेंगे तो 60 का नाम 60, ये 60 आपको मिल जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखिए, ये जो आपको कॉर्नर यानी कोने कोने पे आपको दिखाई दे रहे हैं संख्याएं, इन सभी का आप गुणा कर लीजिए। तो क्या क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और है 5, यही आपको कोने पे दिखाई दे रहे हैं। 1 3 3 होगा, 3 चौक को 12 और 12 5 60, ये बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें भी क्या वो नियम इसमें भी अप्लाई हो रहा है, अगर होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए होगा कि नहीं होगा, देखिए अगर हम इसके भी कोने वाले को सबका गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए 7 है तो 7 लिख दिए, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 6 है। ठीक है ना, इसी चारों का गुणा करेंगे तो 7 का नाम 7, ठीक है, 7 दूना 14 और 14 छक कितना होता है, 84 होता है साथियों, ये बीच वाली संख्या मिल जा रही है। तो उसी प्रकार हम लोग तीसरे वाले चित्र में भी अप्लाई कर देंगे। देखिए तीनों को चारों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3, ठीक है, 10 3 30, 30 का नाम 30 और 30 3 90, यानी यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो होगा 90 होगा साथियों। तो यहाँ से ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृति में सही आकृति को चुनना है। ठीक है ना, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आकृति को देखिए और उत्तर आकृति को सिलेक्ट करिए। देखिए और ये हम लोग ये कह सकते हैं जैसे, ठीक है ना, इस वाले चित्र का संबंध किसके साथ है, एनालॉजी का प्रश्न जिस तरह हम लोग हल करते हैं, एनालॉजी में भी आपको कैसे मिलता है, ऐसे ही प्रश्न मिलते थे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते थे। तो इसमें होता क्या था, इसमें सिंपल सा होता था कि इस वाले का संबंध इसके साथ रहता है तो उसी प्रकार इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, बस चित्र में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस वाले चित्र का संबंध इस चित्र से है, तो जिस प्रकार से इस चित्र का संबंध इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध इसके साथ करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क वाले के साथ करना है। ठीक है,
देखिए, और इस चित्र का संबंध किसके साथ है? इस चित्र के साथ है। किस प्रकार से संबंधित है तो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे अगर पहले वाले चित्र को हम देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज है। देखिए, एक चतुर्भुज के अंदर क्या है? एक त्रिभुज है, ऐसे कुछ, ठीक है ना। पहले वाले चित्र में यहाँ आप देखिएगा, ठीक है। एक चतुर्भुज के अंदर क्या है? एक त्रिभुज है। और जैसे ही इसका संबंध किसके साथ था? जिसके साथ उसका संबंध है उसमें जो त्रिभुज आपको बीच में दिखाई दे रहा था छोटा सा, ये त्रिभुज यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है और चतुर्भुज इसके अंदर हो जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे पहले वाले चित्र में जो बड़ा था वो छोटा हो गया और अंदर हो गया, और जो अंदर था वो बड़ा हो गया और बाहर हो गया, ठीक है। फिर से सुनिए, इसमें क्या है कि जो बाहर था यानी चतुर्भुज वो अंदर हो गया। इस चित्र में देखिए छोटा सा अंदर हो गया त्रिभुज के अंदर, और जो अंदर था त्रिभुज वो बाहर हो गया और वो बड़ा हो गया। तो वही काम इसमें भी होगा। इसमें चतुर्भुज क्या है? अंदर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाहर, और वृत्त है आपके बाहर, बड़ा है तो इसमें हो जाएगा अंदर। यानी ये वाला चित्र आपका सही हो जाएगा। तो ये चित्र आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? पहले वाले पे दिखाई दे रहा है, ए पर। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।